नारायणाय नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चंद्रोदकभास्वतशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे शरभैरोषधकण्ठकर्णविवरे नेत्रोदवेश्वानरे दंतजगतशुन्द्राम्बरधरे त्रिलोक्यतारे हरे मोक्षार्थं कुरुचित्तवृत्तिमखलाम् अमन्नस्त्वं कर्मभिः। नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहिमां ममशा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान सुमरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। उमापति रामचंद्र की जय। वृंदावन केशव गौरी की जय। बोलो भाई शंकर की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय जय सीता। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो
शिवाय। तरफ सुन भैया एक भजन गाओ आप। हरे शंकर भोलेनाथ से निराला और दौड़ा जाए रे समय शिव 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 कोई शब्द ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय श्री उमापति महादेव की जय। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राजमान से उपस्थित महानुभाव आइए पावन शिव महापुराण में प्रवेश करें। भगवान श्री वेदव्यास जी ने कहा एतस्य पुराणस्य कथा परम पावनी। ये शिव महापुराण कथा बहुत ही पावन है, पवित्र है और दिव्य है। जगत जीव जो संसार में भटक रहा है, अनेक योनियों में बार बार जन्म ले रहा है,
इसकी मुक्ति का साधन उपाय एक ही है और वह भगवान शंकर या हरिहर का भजन बिना भगवान के भजन के बिना कोई भी जीव इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता। इन्हें सारण में कथा चल रही है, सूची 14 ऋषियों को सुना रहे हैं। प्रयाग में सत्संग चल रहा है और ब्रह्मा जी देवऋषि नारद को ये पावन शिव पुराणी कथा सुनाते हैं और सनत कुमार जी महाराज व्यास जी को सुनाते हैं। तो सनत कुमार जी कहने लगे कि अब मैं आपको और सुंदर कथा श्रवण कराता हूं। नाना प्रकार से भगवान शिव के जो अवतार हैं, 24 अवतार भगवान विष्णु के जैसे हैं, वैसे ही अवतार 24 अवतार, अष्टमूर्ति अवतार, 12 ज्योतिर्लिंग अवतार, 12 उपज्योतिर्लिंग अवतार, 10 महाअवतार, 11 रुद्र अवतार भगवान शंकर के कहे गए। हरे नीचे हरे नमः। भगवान कथमनु प्राप्तो महादेवांश शिवा श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं वक्तुमर्हसि मे प्रभो। भगवान हम आपसे भगवान शंकर के उन सभी अवतारों की कथा श्रवण करना चाहते हैं, वह आप हमें श्रवण कराइए। इस प्रकार से मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए प्रार्थना की। यहाँ पर वर्णन आया सनत कुमार सर्वज्ञ सावधान तनया शुनु यथा शिवं प्राप्तो महादेवांशजम् आशयः। भगवान शंकर जिस प्रकार से जय भोलेनाथ हरे नमः रोकना पड़ेगा इस तरह, इसलिए आप यही देखिए थोड़े देखिए। आज समय कम है और कथा ज्यादा है, इसलिए मंच पे इंटरवल में लोग आए जब अपन चाय का इंटरवल करेंगे। तो भैया जो कथा आयोजक है महंत साहब गोस्वामी भैया, अब ये लास्ट है, इसके बाद मंच पे कोई ना आए, जिसको आना है वो जब चाय की हरियर होगी तब आए। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
का मोहन आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन आराम हो रहा है। वो करते हो मेरे भोले, करते हो मेरे भोले, वो करते हैं मेरे भोले, नेटवर्क इशू है। राजस्थानी म्यूजिक अपने घर को ही मंदिर बनइयो, अपने घर को ही मंदिर बनइयो, रे मन कवहू तीरथ ना जइयो। अपने आप को सुधार लो, अपने आप को सुधार लीजिए, अपने आप को संभाल लीजिए, तो महाराज हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, है ना। हम सुधर गए तो सब सुधर गए, और अपन बिगड़ गए तो सब बिगड़ गए। सृष्टि दृष्टि से सृष्टि, आपका देखना वैसा संसार दृष्टि से सृष्टि, आपको जो देखना। इसलिए राम जी कृष्ण महादेव भोलेनाथ जिन्होंने जैसा देखा उनको वैसे दिखाई देते। वीर पुरुषों को बलवान, माताओं को बेटा, युवतियों को पति स्वरूप और कामदेव स्वरूप, है ना। ऋषि मुनि संत महात्माओं को भगवान, जिसने जिस रूप से देखा भगवान तो एक है, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। अब पिपलाद जी ने शिवलिंग की स्थापना की। ओम नमः शिवाय। पिपलेश्वराय नमः। पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके शिवलिंग की स्थापना कर दधीच पुत्र श्री महामुनि तपस्वी परम साधक श्री पिपलाद जी महाराज वह भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। ओम पिपलेश्वराय, पिपलाद के द्वारा स्थापित
पीपल के नीचे विराजमान। जहाँ भी पीपल है, पीपल के नीचे शिवलिंग है। ओम पिपलेश्वराय पिपलेश्वराय नमः। शंकर जी का जलाभिषेक पूजन अर्चन वंदन पीपल के नीचे विराजमान शिवलिंग पर आप करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो नवग्रह में किसी भी मंगल, शनि, राहु, केतु, गुरु किसी का भी दोष है, नमः शिवाय नमः। क्योंकि शिव समान दाता न भूतो न भविष्यति। भगवान शिव के जैसा दूसरा देव है ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वही तो है, और दूसरा यही नहीं तो कहां से आएगा? एक ही तो है। रुद्र एव ही वर्तते, शिव एक ही है, वही परमेश्वर परमेश्वर आदि अनादि आद्यांत मंगल मजात समान भाव। आद्यांत मंगल मजात समान भाव, आदि अनादि अनंत सदा नित्य रहने वाले संभाव से जो सर्वत्र विराजमान है, वह देवादिदेव महादेव। वरगद के नीचे जाइए, वटवृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप। आप जो कथा सुनते हैं, कथा सुनने का नियम है, कोई अच्छा स्थान हो, अच्छी भूमि हो, उस भूमि का शोधन किया जाए, गौ गोबर से लेपन किया जाए, गंगा आदि तीर्थ जल से सिंचन किया जाए, सुंदर मंडप बनाया जाए, और भगवान नारायण, विष्णु आदि ऋषि आदि का आवाहन किया जाए, और अतिथियों को बुलाया जाए, श्रोताओं को बुलाया जाए, और फिर मंगलमय कथा को करवाया जाए, उसका बड़ा पुण्य मिलता है। या फिर कोई नदी का किनारा है, सरोवर है, तालाब है, हरिओम, इधर हमको देखो, सरोवर है, तालाब है, नदी है, या ऐसे देखो नारायण, तो या कोई वृक्ष है, वहां पर ओ इन सबका अपना अपना महत्व है। नदी के तट पर जो भजन किया जाता है उसका महत्व है ना। यहाँ जो कथा है इसका फल, फिर वृक्ष, वटवृक्ष, पीपल, ऐसे आम वृक्ष, महुआ, इनके समीपत्र, शमी वृक्ष, बेल वृक्ष, शमी के नीचे बैठकर, पीपल के नीचे बैठकर, बेल के पेड़ के नीचे बिल्व, जो 3 पत्ते वाला बिल्व है, तो बिल्व पत्र, बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय, ऐसा कहा है महाराज शिव पुराण में। बेल के वृक्ष के नीचे बैठ करके ओम नमः शिवाय, वो शिव स्वरूप हो जाता। तो बट करके हरि कथा प्रसंगा, और आवई सुनन अनेक विहंगा। पीपल कर तरु ध्यान सुधरई, तो जाप यज्ञ पाकर तर कर, आम छाए कर मानस जाए। हमें किस पेड़ के नीचे बैठ करके भजन करना है, उसका महत्व बताया गया है। आम के नीचे, आम छाए कर मानस पूजा। आम को इतना सुंदर वरदान मिला है, जब भी कोई शुभ कार्य आप करते हैं, उसी समय महाराज आम पत्ता, आम के पत्ते जो है वो लगाए जाते हैं, केले के पत्ते लगाए जाते हैं। ये शुभ चिन्ह है इसके लिए, तो मंगल में पावन। बरगद के नीचे जो शिवलिंग विराजमान है, ओम बटेश्वराय नमः, श्री वड़केश्वराय। आम के नीचे आम्रेश्वराय नमः, सिद्ध लोगों के द्वारा स्थापित सिद्धेश्वराय
अपने पितरों के लिए शिव जी की पूजा करिए। ओम पितरेश्वरा, भाई हमारे पितृ हमारे पूर्वजों के पूर्वज आदि अनादि देवादिदेव महादेव, हम कहाँ से आए है ना? शिव से संन्यास, शिव के द्वारा ही प्रकट है दशनाम गोस्वामी समाज, शिव से प्रकट है। तो ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। बोलो हर हर महादेव। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक वैष्णव और एक जो शैव, जो भगवान शिव की अर्चना वंदना करते हैं, त्रिपुंड धारण करते, भस्म लगाते, रुद्राक्ष पहनते, शिव का पूजन अर्चन करते, वो शैव ब्राह्मण कहलाते हैं। और जो लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि के पूजन करते हैं वह वैष्णव ब्राह्मण। इस प्रकार ब्राह्मण तो एक ही है, अलग नहीं है, पर भेद से। जो शिव को मानता है उसे शैव कहते हैं, जो नारायण विष्णु को मानता है उसे वैष्णव कहते हैं। जो शक्ति की उपासना करता है वो केवल बिंदी लगाता है और उसको कहते हैं शाक्त। शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त, नारायण की उपासना करने वाला वैष्णव वैरागी, और शिव की आराधना करने वाला शैव्य। हम आपके सबके पितृ जो है वो पितरों के पुत्र देवादिदेव महादेव। हे नमो श्री राधे ओ भोला, सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, ओरे बाबा जपो तेरी माला, सर्व दुख काटो मारा, ओ भोला सर्व दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान की कथा तो भी सावधान होके सुनना चाहिए। भैया आप गाय का दूध दोना जानते, बहुत अच्छे से गाय का दूध आपको लगाना आता है, पर तपेली बाल्टी तिरछी रखना है। अब मैं तो बहुत अच्छे से गाय दूधता हूँ,
और गाय तो आप बढ़िया जो है दूध दोहन कर रहे हैं, पर तपेली सही नहीं रखी तो आप कितनी अच्छी दूध निकालने वाले हैं, लेकिन तपेली भी सही नहीं है तो फिर राम राम बोलो। आप कितनी अच्छी श्रोता हैं, आप कथा में बैठे हैं लेकिन मन भटक जाए तो फिर आपका जो है महाराज कथा में बैठने का मतलब क्योंकि वो भीतर आया ही नहीं। पानी बरस रहा है, हंडा उल्टा मुंह करके रख दिया तो कितना ही पानी गिरे वो हंडे में भराएगा ही नहीं महाराज। इस प्रकार हरे नमः सावधान, इसकी आवाज बढ़ाओ, सावधान तनिया सुनो। शनद कुमार शर्वज भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं। पिपलाद अवतार की कथा हुई, आगे देखिए ये जो नंदी का अवतार है जिसे आपने सुना काल भैरव अवतार, भगवान शिव ही भैरव के रूप में अवतरित हुए, भगवान शंकर दुर्वासा रूप में अवतरित हुए, भगवान शंकर ही ब्रह्मा विष्णु त्रिदेव स्वरूप दत्तात्रेय रूप में अवतरित हुए और महादेव भगवान शंकर ही नंदी के रूप में अवतरित हुए। मंदिर में शिवालय में जो नांदिया विराजमान है वो नंदी भगवान साक्षात महादेव भगवान शंकर का ही रूप है। बोले श्री नंदी भगवान। मंदिर जाइए और सबसे पहले नंदी को प्रणाम करिए क्योंकि वो द्वारपाल है, भगवत स्वरूप है। भगवान के पास जाने का रास्ता मार्ग बताने वाले और भेजने वाले नंदीश्वराय नमः। तदद्भुतर मना भक्ता, भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए अद्भुत लीला करते और एक से एक अवतार धारण करते हैं। आइए आपको वो सुंदर नंदी अवतार की कथा श्रवण कराते हैं। पूर्व की बात, एक शिलाद नाम के महात्मा थे। हरे नमः। शिलाद माय सुप्रीता शक्र सृष्टो स्मृतेय नगा देवमुनि शारदुल वर्यस्य वरान्ति। भगवान जो निराकार है और जब उनका भगत इतना समर्पित भाव वाला होता है कि एक के सिवा उसे कोई दूसरा दिखता ही नहीं है, तब वह ईश्वर निराकार परब्रह्म परमात्मा साकार रूप लेकर के प्रकट हो जाता। और वो जो भगत है जो जो कहता है भगवान वैसे, मेरे भाई बन के आओ तो भाई बन के आ जाते, मित्र बन के आओ तो मित्र बन के आ जाते, है ना। माता पिता भाई बंधु कुटुंबी परिजन मित्र परिवार सेवक और सखा और पुत्र बन के आ जाते हैं, बेटा बन के आ जाते हैं। तो एक महात्मा शिलाद महर्षि शिलाद हुए, वह वन में रहते थे और ईश्वर आराधन उनका प्रमुख काम था, भगवान का भजन करना। जो चेतना साहस सौम्यता निर्मलता, निर्मलता दिव्यता सौम्यता प्रसन्नता जो भगवान के ध्यान में आती है, उससे संसार के सारे सुख छोटे पड़ जाते हैं, न्यून हो जाते हैं और भक्त जैसे जैसे परमात्मा भक्ति में उतरते जाता है,
वैसे वैसे अगाध परमानंद में, ब्रह्मानंद में वह डूबते जाता है। फिर भगवान की माया आती है। पहले तो भगत बन जाता है, भगवान उसे अपने में लगा देते हैं, और जब कोई उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो झट जो है अपनी माया पहुंचा देते हैं, और उस माया के चक्कर में फिर वापस आ जाता है, और फिर साधना करता, फिर माया आ जाती है, फिर वो पीछे हो जाता है। ये ऐसा चक्र है, वो चलता ही रहता है। ये भगत प्रयास करता, फिर माया आ जाती है। महाराज शिलाद मुनि के मन में एक दिन भाव आया कि मेरे संतान होना चाहिए। भजन करते करते भाव आया एक पुत्र हो, पर मैं विवाह तो नहीं करूंगा, संतान चाहिए, गुणवान पुत्र चाहिए, और अजर अमर पुत्र मुझे चाहिए, ऐसा पुत्र जो आज तक किसी को ना हुआ। तो वह साधना में बैठ गए। शिलाद मुनि के घोर तप को देखकर एक दिन की बात, महाराज देवराज इंद्र पधार गए। महात्मन उठिए, जागो, आपको कुछ वरदान चाहिए, मांगो, जो वरदान आप मांगे मांग लीजिए। पुत्रं दस्यामि पुत्रार्थे आयो निजं मृत्यु संयुतं अन्यथा तेन दास्यामि मृत्युना न सन्ति वै। देवराज, यदि आप देना चाहते हैं तो आयो निज मृत्युहीन पुत्र मुझे दीजिए, अर्थात जिसकी मां ना हो, बिना मां से जन्मा, आप जिसकी मृत्यु ना हो, हयानुजा मृत्युहीन, जिसकी मृत्यु ना हो, ऐसा अयोनिज पुत्र यदि आप दे सकते हैं ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इंद्र ने विचार किया, तो कोई सज्जन सत्पुरुष मिल जाए और आपके मन में भाव आए तो उसे अच्छा मार्ग बता दीजिए, सदमार्ग बता दीजिए, आप ऐसा करिए। ये काम हम तो नहीं कर सकते, पर आप उनके पास चले जाइए। संसार के लोग ज्यादातर ऐसा होता भटका देते हैं, हाँ आप उधर चले जाओ, उसने कहा उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, पूरे ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में, तहसील में, पंचायत में 4 चक्कर लगा के भाई बाबू के पास आके खड़े हो गए, भैया इसको करवाओ ना। अच्छा ठीक है, रख जाओ, कल आना। जबरदस्ती चक्कर में पाड़ देते, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, और ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसे लोग भटकाने के लिए भटका देते। पर यदि आपका भाव जागे तो अच्छा मार्ग, आप उनके पास चले जाए। इंद्र ने विचार किया और कहा कि बहुत बढ़िया, किंतु देवेश्वरः रुद्रः प्रसीदति महेश्वरः, आपने जो वर मांगा है, तस्मात् यो निजे पुत्रे मृत्युहीने प्रश्नता परित्यज्यातां इंद्रा घृणात्मक्षुस्तम, ऐसा पुत्र तो कोई नहीं दे सकता। मैं इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, कोई भी आपका वचन पूरा नहीं कर सकता। वरदान कुछ और मांगो। नहीं मुझे ऐसा ही पुत्र चाहिए। तो भैया महाराज, ऐसा पुत्र तो केवल देवादिदेव महादेव भगवान शिव ही दे सकते। वो इस चराचर जगत के स्वामी हैं, आराध्य देव हैं। सुदुर्लभो मृत्युहीनस्य तव पुत्रो हेनुजा रुद्रो प्रसीदति महेश्वरा। यदि आप रुद्र महादेव, भगवान महेश, शिव उन दयालु को प्रसन्न कर ले गए तो आपको ऐसा पुत्र मिल जाएगा।
ठीक है भगवान, आपने इतना अच्छा किया, मुझे मार्ग दिखाया। सुरेखम समगान होता। और देवराज में चले गए, इन्होंने ध्यान लगाया। सावधान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पल पल बीता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल बीता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है मेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन शांत न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल बीता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हो। मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे 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 नारायण नारायण हे नमो नमो श्री शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिलादोऽपि च मां दृष्ट्वा कालमूर्त्यानप्रभो। अब महात्मा शिलाद ऋषि का ऐसा ध्यान लगा कि महाराज उनको ये पता नहीं चला कि अब दिन है कि रात है, सुबह है कि शाम। ओ और ऋतु बदली, गर्मी, धूप, घाम, ठंड, वर्षा ऋतु परिवर्तन हुआ, धूप, आंधी, तूफान और इस सब से कूड़ा करकट, पत्ता, मिट्टी, ये सब महात्मा जी के आसपास लग गया और उनके ऊपर मिट्टी चढ़ गई और जो शरीर स्थिर था दीमक लग गया। भाई एक जगह कोई चीज रहे तो जीव जंतु आ जाते हैं, तो दीमक लग गया और दीमक ने उनका मांस, चमड़ी सब खा गए और केवल हड्डी बची। लेकिन भगवान के नाम में वो ताकत है, हड्डी बची है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और देखा कि ये दिव्य सहस्त्र वर्ष कितने वर्षों से तप कर रहे हैं, भगवान शिव पधार गए। उठो महात्मा, और भगवान शंकर ने जगाया, शिव जी ने जगाया, मांगो क्या चाहिए। ही बोले ना, आप उस पर प्रसन्न हैं, और प्रसन्न है तो यदि महेश भोलेनाथ तो मेरे ऊपर एक कृपा करिए। महेश यदि तुष्टोषि यदि वा वरदस्य मे इच्छामि सत्समं पुत्रं मृत्युहीनमयोनिजं। तो मैं आपसे आपके जैसा अयोनिज मृत्युहीन पुत्र चाहता हूँ। ए बोलेगा भगवान शंकर ने, वो तो अंतर्यामी और सब कुछ देने वाले हैं, सामर्थ्य वाले हैं, इसलिए प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे और बस दयालु आपके जैसा। शंकर भगवान बोले कि तुमने बहुत दिव्य तप किया है। पूर्वाराधितो विप्र ब्रह्मणा हम तपोधना तपसा तपतारथा मनुष्यम सुरत्तमे। तुम्हारे तप से, भाव से, प्रार्थना से, साधना से, प्रेम भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। और मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं तुम्हारे घर आऊंगा पुत्र बन के। मेरे जैसा नहीं, मैं आऊंगा और मैं आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा। जैसा पुत्र चाहिए वैसा ही आपको मिलेगा। मैं नंदी के रूप में आऊंगा और नंदी रूप से आप आनंदित हो जाएंगे। ठीक समय बीता। एक दिन महाराज महात्मा श्राद्ध यज्ञ भूमि को जोत रहे थे, उसी समय एक नंदी वहां पर प्रकट हो गया। बोले सतीराम भगवान। वो बहुत ही प्यारा, सुंदर, मनोरम, दिव्य, और उसे कुटिया में ले आए। वह बालक प्रकट हो गया। त्वाहं नंदितो यशमन् नंदी नामना सुरेश्वरा। इसने बालक ने जन्म लेकर के मुझे आनंदित किया है, इसलिए श्राद्ध मुनि बोले आपका नाम नंदी है। तस्मात् तां देवानंदं नमामि जगदीश्वरम्। और नंदी के रूप में मैं आपको, हे जगदीश्वर, आपको प्रणाम करता हूँ। जो जगदीश का स्वामी वो जगदीश्वर, जो जगत का स्वामी वो जगदीश, जगत का स्वामी जगदीश। आप जगदीश का जो स्वामी जगदीश्वर। नंदी महाराज प्रसन्न हो गए। मया से पिता शुक्रणम महेश्वरम वितज्यम समजगामासु नित्यम नरदे निर्धना। ऐसा कहकर के महाराज नंदी ने प्रणाम किया, जय जयकार हुई, सुंदर उत्सव मनाया। और हरे नमः सच्चिदानंद भगवान। फिर नंदी एक खेलते थे बढ़िया मस्त। एक दिन मित्र और वरुण नाम के दो महात्मा आए। मित्र और वरुण ने कहा कि आपके पुत्र की आयु कम है, इससे भयभीत होकर के उदास हुए श्राद्ध मुनि। और श्राद्ध मुनि से पुत्र नंदी ने पूछा क्या बात है पिताजी? कहा तुम्हारी आयु का मैं चिंता मत करिए, मैं महादेव का भजन करूंगा। नंदी ने वन में जाके तप किया। ओम नमः शिवाय। महादेव शिव ने दर्शन दिया, जटा उखाड़ी, 5 नदियां प्रकट हो गई।
उन नदियों में वो जटेश्वर के पास वो दिव्य नदियां हैं महाराज, उसमें उन्होंने स्नान किया। उन नदियों का नाम जटोदका, त्रिस्त्रोता, वृषध्वनि, श्रोणोदका और जम्मू नदी। उनमें स्नान किया। भगवान श्री ने अपने गले की कमल पुष्प माला उनको पहनाई और मर्दों की कन्या श्वेता से उसका विवाह कर दिया। हर हर ये नदी अवतार आशीर्वाद दिया, तुम सदा मेरे साथ रहोगे। हर हर 5 मिनट का विश्राम। हर हर महादेव। वो दिल खो गया ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। यमुना का किनारा कण कण में भोले जी, यह तेरा नजारा यहाँ यमुना किनारा हो, गंगा की धारा कण कण में भोलेनाथ, मुझे तेरा नजारा दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। वो कौन तेरा यहाँ, वो संतों का बास यहाँ, वो सदा भाव और भक्ति का होता एहसास यहाँ। वो कौन तेरा यहाँ, वो
विश्राम भैया, सब लोग चाय पिए। आरती लगा दो। कैच तो कैच। हाँ, पहले तो मैं सभी बस्ती वालों से अनुरोध करता हूँ कि एक बार बहुत जोर से जयकार लगाए। हर हर महादेव। और मैं सभी बस्ती के पंच पटेल और मेरे भाई बहन माता, आप लोग 7 रोज हो गए कथा का प्रसंग सुनते हुए और यहाँ का आनंद लेते हुए। तो मेरा सभी बहन माताओं और बस्ती वालों से अनुरोध है कि कल महाप्रसादी शेर, बाड़ा और सावटा के लिए पाती गांव के ब्राह्मण हैं। तो मैं सभी बहन माताओं से ये कह रहा हूँ कि जिसमें पानी पिलाया है वो पानी पिलाए, जो भी सेवा हो, जो भी सेवा कर सके। पत्थर उठाने वाली चाहे तो वो पत्थर उठाए। सब गीता जी में सबसे बड़ा वो श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो श्री कृष्ण भगवान ने सिर्फ काम पत्थर उठाने के लिया। तो मैं जो बहन माता है परोस नहीं सकती तो वो पत्थरों का उठाने का काम करे। और मैं बस्ती के सभी पंच पटेल, मेरे भाई बुजुर्ग, जो बुजुर्ग है वो तो आकर के कुर्सी लेकर के बैठ जाए, गाइडलाइन बताए कि भाई इस तरह से इनको तुम्हारा ये करना है। और युवा साथी जितने भी है उनको तन मन से किस तरह से सूतराम बाबा के धर्म में पूरी बस्ती जन सहयोग देती है, उस तरह से ब्रह्मांड की महाकथा में कल महाप्रसादी में पूर्ण सहयोग दे करके और इस कथा को संपन्न करवाने का मालों से यही अनुरोध करता हूँ। बोल हर हर एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर में आ गई।
सहेली तेरी हो, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ओ नाक जुड़ा मैंने सारी आदत में मनवा, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। माधवरा मंदिर में बोलो शंकर भगवान की हर हर। और भी सुंदर मंगल में पावन। आइए पुनः सावधान अपनी कथा में पधार जाए। कि पहन के साड़ी बना के जुड़ा चाल चले मतवारी सर से गिर गई और साड़ी मुस्काए गिरदा। भगवान शंकर जब जब नारायण का अवतार हुआ तब तब उनके बालों के दर्शन करने के लिए महादेव शंकर आते हैं। श्री कृष्ण अवतार हुआ दर्शन करने आए, श्री राम अवतार हुआ दर्शन करने आए, दिव्य महाराज उत्सव हुआ तो भगवान शंकर गोपी बन करके आए। आज जब महादेव शिव का दर्शन सबको हो गया, सर्प गले से निकल पड़े, नृत्य करते करते तो भगवान श्री गिरधारी मुरली मनोहर मुस्कुराए और भगवान शंकर ने दर्शन दिया सब गोपियों को। महादेव ने सबको दर्शन दिया, गोपियों को, भगवान श्री कृष्ण को सबने प्रणाम किया, अंतर ध्यान हुए। वहीं पर शिवलिंग प्रकट हुआ। वह शिवलिंग श्री गोपेश्वरा गोपेश्वरा श्री गोपेश्वर महादेव की। शृण्वतो विषम्याम् अवतारात् दश संख्यका। आइए आपको भगवान के और अवतार की कथा सुनाएं। शिव जी के 10 अवतार, जैसे नारायण विष्णु के 10 अवतार, ऐसे महाकाल मुखा पवन्तोपासना सेविता। शिव जी के जो 10 अवतार हुआ, प्रथम अवतार का नाम महाकाला। जब भगवान शंकर का अवतार होता है हरे नमः। इस प्रकार महाकाल के साथ में जगदम्बा भी आई, इसलिए उनका नाम अवतार महाकाली। महाकाल प्रथम अवतार, दूसरा अवतार। ये जो अवतार है महाकाल का, अद्याजोमी महाकालो भुक्ति मुक्ति प्रदाता। शिव जी को जब बोले महाकालेश्वरा, ये भोग मोक्ष को देने वाला। भगवती का नाम महाकाली। तार नामा द्वितीय। शिव जी का अवतार, दूसरा अवतार तार नाम, तार नाम से। और
जो पार्वती का अवतार है तारा देवी, उनका नाम तारा देवी। मुक्ति मुक्ति प्रदोचा भव, ये जो है तारा शक्ति तथैव श्याम, भोग और मोक्ष को देने वाले भगवान तार और तारा देवी। महाकाल मतलब कालाधिपति काल, और तार जो सबका उद्धार करने वाले भुवनेश्वरी वारस्त्रिय। तीसरा अवतार बाल भुवनेश, भुवनेश्वराय नमः। माता जी का अवतार बाल भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी भुवनेश्वर महादेव का अवतार, माता जी का नाम अवतार भुवनेश्वरी सुखदा। और फिर श्री विद्ये सहा षोडशः, श्री विद्या षोडशी विधा। आज महाराज चौथा अवतार श्री विद्येश, षोडश विद्या षोडश, श्री विद्येश, श्री विद्ये और माता जी का नाम श्री विद्या। पंचमो भैरवः ख्याता सर्वदा भक्त कामदा। पांचवा शिव अवतार भैरव, और माता जी का अवतार जो नाम है भैरवी, भैरव भैरवी गिरिजा दक्ष सदपाश छठवा छिन्न मस्तक नामायु शिवा सस्ता प्रतीता। छिन्न मस्तक और माता जी का नाम छिन्न मस्तका, 10 महाविद्या, ठीक है। तो छिन्न मस्तका भक्त काम प्रदा चैव गिरिजा छिन्न मस्तका। राधे धूमान शब्द महाशंभो सर्वकाम फलप्रदा। सातवां अवतार धूमवान, और माता जी का नाम धूमावती शिवाता सदुपासक कामदा। माता जी धूमावती। और आठवां अवतार शिव अवतारा शुभदो अष्टमो बगला मुखा। आठवां अवतार बगला मुख, और माता जी का नाम बगला मुखी। शक्ति स्तोत्र महानंदा विख्याता बगला मुखी। शंकर जी बगला मुख, महादेवी बगला मुखी। और नवा अवतार शिव अवतार मातंगो नव महापुर कीर्तिता। नवा अवतार मातंगो, और माता जी मातंगी तत्व सर्वाणि सर्वकाम फलप्रदा मातंगी। और दशमः कमला संपूर्ण मुक्ति मुक्ति फलप्रदा। दशवें अवतार में भगवान शंकर का नाम कमल, और माता जी का नाम कमला गिरजा तत्र स्वभक्त परिपालिनी। इस प्रकार ये परम मंगलमय सुंदर एता नाम, ये बहुत ही सुंदर अद्भुत 10 अवतार की दिव्य कथा आपको श्रवण करने के लिए मिली। धनाधिपो हि वैश्या शिष्टाद्या सुखमापना ब्राह्मणो ब्रह्मवच्चस्वी क्षत्रियो विजयी भवेत्। जो भी जगत जीव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और जगत जीव संतान देहधारी प्राणी भगवान की 10 अवतार कथा को श्रवण करना। भगवान की कथा में ऐसा है, साइड में लोग हरे नमः, कि यदि आपने केवल सुन लिया तो सुनने मात्र से ही आपको उसका पुण्य मिलेगा। जैसे पानी को छूने मात्र से गीले हो जाते हैं, अग्नि का स्पर्श करते ही जल जाते हैं, ऐसे ही आप उसको जानो या ना जानो, समझो या ना समझो, पर भगवान की कथा, उनके नाम केवल आपने सुन लिए या नाम ले लिया, नाम संकीर्तनम यस्य, केवल नाम संकीर्तन करने मात्र से अनेक पापों का
नाश हो जाता है। माइक की आवाज बढ़ा दो, दोनों की और इस तरफ थोड़ा सा। हरे नारायण नमः। कहा कि नाम मात्रे ने तो सुखिनः भगवान शिव की अमर कथा, दिव्य कथा, शिव कथा दिव्य और अद्भुत अनुभव अलौकिक। आइए एकादश रुद्र अवतारा श्रीमंतो शंकरान्वर ज्ञान सुता निवाद्यते बारा सत्ता संभवा। अभी तक भगवान शंकर के विषय में लोग बहुत कम जानते समझते रहे हैं, क्योंकि शिव पुराण सुना नहीं, शिव पुराण पढ़ा नहीं, रामायण राम कथा पढ़ी पढ़ा सुना, भागवत कथा पढ़ी और सुनी, लेकिन शिव कथा का विषय लोगों के ध्यान में नहीं रहा। मूल जो प्रकृति है, मूल स्वरूप है, उस मूल से हम कहीं भटक गए। इसलिए जो जटाधार देवादेव महादेव भगवान शंकर है, हरे नमः, उससे कहीं ना कहीं हम भटक गए। इसलिए सनातनी, ये जो सनातन धर्मावलंबी है, कई जन्मों से वर्षों से दुखालय में संसार में ये भटक रहा। तो मूल है देवादिदेव महादेव, मृत्युंजय महादेव, शरणागत वत्सल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितै कर्म वंदनैः। भाई जन्म मनुष्य छुटकारा कौन दिलाएगा? भगवान शंकर ही हैं जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने वाले हैं। तो अभी तक शंकर भगवान के विषय में बस वो जटाजूटधारी हैं, वो सर लपेटते हैं, वो ऐसे हैं, भांग खाते हैं, ठीक है। और बहुत से लोगों ने तो ऐसा भी प्रचार किया कि मुर्गा की भस्म लगाते हैं, मुर्गा की भस्म लगाते हैं। बुढ़ारा, अब आप बताओ, पैरों को धोकर के पिया जाता है, पैर धो के पीते ना, पैर और पैर के अंगूठा दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे का पैर धो करके पिया जाता है, ये प्रमाण। लेकिन सबके पैर धो के थोड़ा न पिए जाते हैं। भाई कोई संत है, कोई गुरु है, माता है, पिता है, भांजा है, बेटी है, कन्या है, सदगुरु है, संत है, उसके चरण पखारे जाते हैं और चरणोदक लेकर के पिया जाता है। अब चरण धोकर के पीते, इसका मतलब ये थोड़ा का संसार भर के पैर धोते। इसी प्रकार से महादेव मुर्दा की भस्म लगाते हैं, और इसका मतलब नहीं सारे मुर्दों की भस्म लगाना नहीं। वो तो जगदम्बा भगवती सती ने, है ना, जब अपना शरीर त्यागा तो भगवती जगदम्बा सती की भस्म जो है, उस भस्म को उन्होंने अपने में लगाया। आज भी महाकाल उज्जैन में जाइए, भस्म आरती होती है, तो मुर्दे की भस्म से आरती नहीं होती है। ये लोगों ने झूठा प्रचार कर रखा कि मुर्दा की भस्म चढ़ाई जाती है। नहीं, वेदोक्त आपको 3 प्रकार की भस्म हमने बताई दूसरे दिन, वो भस्म कहलाती है। और वेदोक्त भस्म बना करके भगवान शंकर को लगाई जाती है। अधिकारी ही अधिकार प्राप्त करता है, अनाधिकारी को अधिकार की प्राप्ति नहीं होती। अनाधिकारी को अधिकार मिल जाए तो उसका पतन हो जाता है, सस्पेंड हो जाते हैं। हर हर महादेव, उनसे काम चलेगा ही नहीं तो वो सस्पेंड हो गए, है ना। ऐसे ही ये जो जीव जगत है, सही तरीके से भगवान का भजन करता है तो वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, और झूठ मूठ में भजन करता है, हर हर
राज्य का अधिकारी बना रहता है। एकादश अवतारान, भगवान शिव के अवतार हुए। ये कुछ अवतारों कथा आपने श्रवण की तो ये शिव पुराण कथा 1 महीने की होना, पर 11 दिन की तो होना ही चाहिए। पर ठंड पड़े, घाम पड़े, सर्दी आए, जुकाम हो, ये वो काम काज ज्यादा, तो कहा भैया चलो 7 दिन की ठीक है। एक घड़ी आधी में दुनिया जितने दिन हो जाए उतना ही बहुत है। अपनी जितनी गुंजाइश रहे, नहीं तो ये पूरा जीवन भगवान के लिए, हर घड़ी हर पल भगवान के भजन के लिए, पर वो उतना समय हम नहीं निकाल पा रहे। तो भगवान के अवतार की कथा अनन्या अनंत अद्भुत है। हरे नमः। आइए तो महाराज बार बार देवता मिलकर के दैत्यों से युद्ध करते हैं और बार बार दैत्य युद्ध करके वह स्वर्ग आदि को जीत लेते हैं। बार समुद्र मंथन हुआ, हलाहल जहर निकला, भगवान शंकर ने विषपान किया और भगवान शंकर का नाम नीलकंठेश्वरा। बोलिए नीलकंठ भगवान की, श्री नीलकंठेश्वरा। कितना ही बड़ा भारी भीषण दुख दर्द तकलीफ हो, आप महादेव भगवान शंकर के ऊपर ओम नीलकंठेश्वराय 1 लोटा जल लीजिए। ओम नीलकंठेश्वराय। जिन्होंने हलाहल जहर पी लिया और सबकी रक्षा की, ऐसे महाराज इस प्रकार से ऐसे वो महादेव हमारी संसार विश्व से, संसार में जितना भी ना वो जहरी है, बोले जब उगलोगे अपने मुंह से जहर उगलोगे, ऐसा कह देते हैं कि इसके मुंह से जहर ही निकलेगा। भक्त संतों ने ऐसा भी कहा कि मूर्ख को मुख ब्रह्म है, मूर्ख को मुख ब्रह्म है, निकलत वचन भुजंग। भाई जो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी मूर्ख आदमी है, वो जब भी बोलेगा तो जहर ही बोलेगा। तो ऐसे अज्ञानियों का जो मुंह है वो सर्प की वामी है। मूर्ख का मुख ब्रह्म है, निकलत वचन भुजंग। और जैसे ही बोलता है वैसे ही वो दूसरे को परेशान करता। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग भवन समाना। मनुष्य जन्म लिया, आपने कथा नहीं सुनी, भगवान का भजन नहीं, तो ये तो सांप की वामी है। भगवान का दर्शन नहीं किया, आंखें तो मोर की पंख में आंख बनी, वैसी आंखें हैं। और जिसने जीव से भजन नहीं किया, जैसे मेढक टर 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 करता रहता है, मेढक की तरह बोला, उसका कोई मतलब ही नहीं निकला। इसने भगवान का भजन नहीं किया, हाथ पैर आदि से इसने साधु सेवा तीर्थ यात्रा नहीं की, दान नहीं किया। ऐशाम न विद्या, उसके लिए संतों ने कहा ऐशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा जय मृत्युलोके भूभार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके जीवन में न तप है, साधना है, यज्ञ जप ध्यान धारणा समाधि दया दान पुण्य सद्भाव सद्गुण, भाई जिनके भीतर ये नहीं है, ऐसे गुण नहीं है, शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, वो लोग मनुष्य नहीं है भैया, बेकार नहीं,
उनको 2 पैर 2 हाथ वाला बना दिया। इससे अच्छा तो 4 ही पैर वाला बना देते। बोलो हर हर, है ना। इससे अच्छा तो 4 पैर वाला है, वो पंखों वाला है, समझ गए। हाँ, ये 2 पैर वाला यदि इसने कोई अच्छा काम नहीं किया तो इसका जीवन बेकार। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संग्रंथन गावा, चित जल पावत हे गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। इसको बड़े भाग का भी कहा है और इस शरीर को अधम भी कहा है। ये अधम है, समझ लो, अधम है। नारायण नमः। यदि इसने भजन नहीं किया तो कहना है क्या? अरे क्या तन मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शरणं नमामि। देव देव महादेव हे करुणा सागर प्रभु, श्री शिवाय हे नमः। तो महाराज ये जो शरीर है पंच रचित अत्यधम शरीरा, यदि विषयों में समय बिता दिया ये शरीर बेकार है। इसलिए महादेव शंकर का ध्यान भजन। एक बार श्री नीलकंठेश्वरा जहर पीने से समुद्र मंथन हुआ और जहर पीने से महाराज उनका कंठ नीला पड़ गया। भगवान शंकर का नाम नीलकंठेश्वरा। एक बार कश्यप जी के पास सारे देवता आए, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान शंकर का ध्यान किया कश्यप जी ने और स्वयं महादेव एकादश रुद्र के रूप में उनकी पत्नी सुरभि के दर्शन में और देवासुर संग्राम में साथ दिया देवताओं के लिए। ऐसे महादेव शिव के एकादश अवतार, बहुत सारे अवतार महादेव के। शिवम परम चा संतुष्ट, बहुत ही अद्भुत महाराज। शिव जी का पूजन, शिव जी का नाम भोगावहमिदं लिंगम, शिवलिंग का पूजन, असंख्य शिवलिंग। श्री शिवा। आइए अब आपको अवतारानुश्रुम विभुर्द्वादश प्रवृत्ता ज्योतिर्लिंग स्वरूपान् नानाविकारकान्। बोलिए उमापति महादेव की जय। 12 ज्योतिर्लिंग। कितने ज्योतिर्लिंग? 12। एक बार हाथ जोड़ के नाम सुन लीजिए। ओम सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्यां महाकाल मोकालममलेश्वरम वरल्यां वैद्यनाथं च
दाकिन्यां वेणुशङ्करं शेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं द्वारकावने वाराणास्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुसुमेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि, ये 12 ज्योतिर्लिङ्ग, एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि पठे नरा, जो इसका पाठ करता है, पढ़ता है, शत जन्म कृतम पापम, महाराज उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते। 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जो लेता है वह 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते। एक बेलपत्र 3 पत्ते वाला, त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिधारितं त्रिजन्म पाप संहारं बेलपत्र शिवार्पणम्। ये भगवान की व्यवस्था है। ये शासन तंत्र महादेव का ऐसा है, जो पापी जीव, भटकता हुआ जीव, अज्ञानी जीव, मार्ग नहीं ढूंढ पा रहा, मनुष्य जन्म उसको देते। और ये छोटे छोटे उपाय, एक काम करो, आप तो शंकर जी को जल चढ़ाओ, आप तो एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए, 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। आप कितना पुण्य करोगे तब पिछले जन्म के पाप मिटेंगे। इसलिए महादेव ने ऐसी कृपा की, एक बेलपत्र आप चढ़ाइए, 10, 5, 25, 50 जितने बेलपत्र चढ़ाएंगे 3 जन्म के पाप। एक रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, आपका मन बड़ा शांत रहेगा। 2 रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, 3 रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, 54, 108, 11 सहस्त्र, जितने ज्यादा से ज्यादा रुद्राक्ष आप धारण कर सकें, और जितने से कम रुद्राक्ष धारण कर सकें। ये जो रुद्राक्ष है, हृदय गति को सही रखता है, ब्लड प्रेशर को सही रखता है, सांस नहीं फूलेगी, आपकी ये जो है मन मस्तिष्क बुद्धि को शांत और सौम्य रखता है। जहाँ रुद्राक्ष वहाँ भूत प्रेत बाधा नहीं आती। ये तमाम प्रकार से अनेक भस्म, रुद्राक्ष, बिल्वपत्र और तुलसी माला, ये महाराज अचूक बाण है, जो आपको अनेक प्रकार की व्याधियों से, विपत्तियों से, विनाश से और बीमारियों से आपको बचा कर। इसलिए बड़े भाव से, प्रेम से रुद्राक्ष को धारण करना, ये सरल उपाय है ना। और भगवान शंकर, संसार में इतने सारे लोग, इतने सारे देवता, यदि आप 1 लोटा जल किसी की मुंह पर चढ़ा दो तो नाराज हो जाएगा। तो दिमाग खराब है, मुंह पर सर पर पानी फेंक रहे हैं। नहीं मानो तो आज शाम के 1 लोटा जल चढ़ा दो श्रीमान जी को, 1 लोटा जल चढ़ा दो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो किसी को 1 लोटा जल चढ़ा दो नाराज हो जाए, पर भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा दो प्रसन्न हो जाए, 1 लोटा जल चढ़ा दो प्रसन्न हो जाए। और यदि धारा आपने लगाई, धारा पूर्वक उत्तमम, है ना, लोटा से नहीं, आप तो धार लगा करके जो है श्रृंगी से ओम नमस्ते रुद्रमन्नवते ताश्वे नमः, ओम नमः शिवाय। जल की धारा, दूध की धारा, गन्ने के रस की धारा, वनस्पति की धारा, अन्न की धारा है, दूध दही शहद घी की धारा, भगवान का अभिषेक करो, धारा पूर्वक उत्तम, सुख संतान वृद्ध्यर्थ। 1 शीशी छोटी सी शहद पी लो और पूरी शीशी की धार बना के शहद चढ़ाइए। आधी कटोरी 1 कटोरी घी लो, धार से घी से भगवान को चढ़ाइए, दूध धार से चढ़ाइए, दही धार से चढ़ाइए, घी धार से चढ़ाइए, धारा पूर्वक उत्तम। महाराज ये
इतना खर्चा बता रहा है, रोज रोज थोड़ा कर पा रहा है, कोई बात नहीं। जब प्रदोष आता है, त्रयोदशी प्रदोष है ना, महीने में 12 महीने में हर महीने शिवरात्रि आती है, तो शिवरात्रि में, प्रदोष में, सोमवार में, महीना भर में जब मन चाहे भगवान शंकर को थोड़ा सा विधि विधान से पूजन कर लीजिए। अभिषेक है एक देव के पूजन करने से। आपको बताएं, दोष हारा हारा मंडल की स्थापना, कलश नवग्रह गौरी गणेश 16 माता, अशंक रुद्र देवता, लिंगतो भद्र देवता, ये सब यहाँ विराजमान है, पर इनका अभिषेक हम वहाँ मठ पर करवाते हैं। ये बैठे यहाँ है, लेकिन इनका जो अभिषेक चल रहा था वहाँ से इनका पूजन होता था। इसलिए कि शिवलिंग जो है सर्वदेवमया, शिवलिंग वो सबका एक रूप है। जितने देवता हैं, जितने महात्मा हैं, जितनी देवियां, जितने ऋषि हैं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस, ग्रह आदि जितने भी हैं, रुद्रेव वर्तते, उनका समावेश एक महादेव भगवान शंकर में ही है। आप किसी की पूजा मत करो, रुद्र, इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्र, ग्रह, ब्रह्मा, विष्णु, जगदम्बा, गणेश, एकमेव शंकर जी को जल चढ़ा दिया ना, सबको जल चढ़ा दिया। और आपको ज्यादा ही प्रेम है, ओम गम गणपति नमः, गणेश जी को चढ़ाइए, और गणेश जी का नाम से शंकर जी पे चढ़ा दीजिए। ओम गम गणपति नमः, शंकर जी पे चढ़ा दो। जगदम्बिकाय नमः, शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। नवग्रह देवताभ्यो नमः, सर्वे सर्वे ग्रहा शांति भवन्तु, शंकर जी पे चढ़ा दो। इंद्राय, जिसका भी नाम लेना है, भगवान शंकर मूल है, पेड़ की जड़ मूल है, मूल में पानी दोगे तो वृक्ष हरा भरा पुष्प फल देने वाला होगा। तो पत्ते में डगाल में पूजा करने की जरूरत नहीं है, मूल जड़ महादेव देवादिदेव महा शंकर जी का यदि आप पूजन करेंगे तो कोई भी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच, नाग बुरा नहीं मानेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, आप रिश्तेदारी में गए, इनके घर चले गए और उनके घर नहीं गए, अरे ये तो उनके मेहमान हैं, उनको क्या लेना है। अपन ने उठाया दातरा कुलारी खेत चले गए, हमको क्या लेना देना, ये तो उनके मेहमान। अपन बुरा मानते हैं, ये तो उनके, अरे आप 4 लोग खड़े हैं, आपसे बात नहीं कर पाई, इनसे बात हो गई, अरे भैया वो अपन को समझती नहीं, कुछ क्या मतलब है। तो यदि आपने भगवान शंकर का, ये संसार का भाव, लेकिन यदि आपने महादेव शिव का पूजन किया है, जगधार पूजन किया है, तो कोई भी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, नाग कोई भी बुरा नहीं मानेगा, सब लोग प्रसन्न होंगे, क्योंकि सब बाप के बाप भगवान महादेव शिव को ही पूजते हैं। आप किसी की भी पूजा करेंगे वो भगवान शंकर से कहेगा, और आपका काम हेड ऑफिस वहीं से होगा। सारा काम कोई भी जाएगा तो अर्जी वहीं पहुंचेगी, और महादेव की अर्जी जहाँ लगेगी वहीं से काम होगा। इसलिए शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी। दोनों हाथ को लेके ताली बजाइए। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी।
ऊपर किए, जिन्होंने नहीं किए वो हाथ ऊपर करें। हर हाथ ऊपर करने का मतलब सिलेंडर। भाई पुलिस पकड़ने आ जाए और कोई बचने का रास्ता नहीं, अब लगा कि ये तो मार ही देगा तो सिलेंडर कर दो। यदि संसार में डूबने से बचना है तो हर हर हमारे पास बचने का कोई उपाय नहीं है। रक्षा करो।